हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बर्गर किंग आईपीओ की शॉर्ट एनालिसिस करने के बारे में। और आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम आज आपको बर्गर किंग की स्ट्रैटेजी भी शेयर करने वाले हैं कि वहां पे आप मोटा पैसा कैसे बना सकते हैं। और अगर आपने मोटा पैसा बना भी लिया है तो आप कैसे अपने आप को उस पैसे से सेव कर सकते हैं। वो सारी स्ट्रैटेजी हम शेयर करेंगे बर्गर किंग के आईपीओ के बारे में। और जिन लोगों की आज बर्गर किंग की आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी, तो अगर आपने वहां पे लिस्टिंग में आपको गेन हुआ है तो आप यहां पर बने रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, वो सारी बातें हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है शेख जहीर, आप देख रहे हैं टेक मजा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बर्गर किंग आईपीओ की आज लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग इतनी बम्पर हुई थी कि वो बर्गर किंग रुकने के बाद जो है, लिस्ट होने के बाद, सॉरी, एक जो हाई बनाने के बाद हल्की सी मुनाफा वसूली जी आई और वो मुनाफा वसूली जो लगभग लाजमी थी। तो मैंने लगभग 5 मिनट का जो है कैंडल चार्ट लगा रखा है। यहाँ पे देखिएगा 5 मिनट का जो चार्ट है, और उस 5 मिनट के चार्ट पे जो है आपको पूरा घटनाक्रम हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, बर्गर किंग ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे इसका जो है ये देखते हैं, वो प्राइस कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्राइस देखते हैं किस भाव पे ओपन होता है। तो ये बर्गर किंग ओपन होता है 118 रुपए, ये लगभग 119 रुपए। फिर 119 रुपए के हाई को बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करता। वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि लोगों ने अपने प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, ठीक है। वो सीओर से अंडरस्टूड बात है वो एक तरीके से, क्योंकि लोगों को पहले से पता था। अगर फिर 118 से ज्यादा मुनाफा वसूली नहीं होती है, और ये 112 से लेकर के ये 100 लो जो बनाता है, वो लो 108 का बनाता है। तो देखिए, अगर उस हिसाब से अगर स्टॉक का प्राइस आप देख रहे हैं, तो स्टॉक के प्राइस से जो ये लगभग 2% टूटता है। मात्र 2% की टूटना बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। और उस हिसाब से जो है ये स्टॉक फिर यहाँ से रिकवर करता है, और देखिए यहाँ पे फिर आ जाता है, और फिर जो है कम से कम जो है 118 रुपए का, यहाँ देखिए देखते हैं 118 रुपए का, सॉरी 118 नहीं, हाई बनाता है। फिर वही 119 रुपए के आसपास का हाई बनाता है, और उसके बाद ये यहाँ पे क्लोजिंग होती है। फिर जो है पूरे दिन घटनाक्रम चलता रहता है 10 बजे के बाद से। तो हल्की सी मुनाफा वसूली बीच बीच में आई, बहुत ही मामूली सी मुनाफा वसूली आई, देखिए। और ये मुनाफा वसूली जो है लोगों को पता है पहले से। और उसके बाद से जो इसने रॉकेट पकड़ी है वो ठीक है, वो यहाँ पे आके जो है कंसोलिडेट किया है स्टॉक ने। और मेरे हिसाब से जो है कंसोलिडेशन एकदम लाजमी है और एकदम अंडरस्टूड है, पहले से लोगों को पता था कि ये यहाँ पे ये चीजें होने वाली। अगर चलिए हम इसको क्लोज करके हम आपको कैंडल दिखाने की कोशिश करते हैं। और कैंडल भाई साहब आप देखेंगे तो थोड़ा सा बिल्कुल दंग रहेंगे। देखिए, हाई कैंडल का हाई देखिएगा, हर कैंडल का हाई देखिएगा, यानी कि हाई और लो दिखेगा। तो उस हिसाब से आपको ये पता लगा है कि हर बार ये इतना ऊपर गया है, इतना ऊपर जाने के बाद फिर गया नीचे आया, फिर इतना ऊपर गया फिर नीचे आया। इसका मतलब लोगों ने यहाँ पे जम के मुनाफा वसूली की है। जो जो हाई दिख रहा है, ये देखिए इसका हाई, देखिए इस कैंडल का हाई, देखिए ये हैंडल एक तरीके से जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का कैंडल है, लेकिन इसका हाई देखिए, इसका हाई करने के बाद इसको हम लिख देते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे किसी डोजी के बारे में बात नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पहले से पता था कि इसमें मुनाफा वसूली होगी, और लोगों ने वैसा मुनाफा वसूली किया है। लेकिन जो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है और आगे क्या इसमें आप पैसा बना सकते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। अगर आप वो मेरे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है कि आप जो है इसमें से कुछ अच्छा पैसा बना सकते हैं। नंबर एक पॉइंट क्या होगा, देखिए पॉइंट ये हो सकता है कि देखिए बर्गर किंग जो है एक तरीके से फूड मार्केट में लॉस मेकिंग कंपनी रहा है अभी तक, ठीक है। लेकिन जो जिस सेगमेंट में है, जिस सेगमेंट में मतलब ये बर्गर बनाने वाली कंपनी एक दूसरी है, डोमिनोज पिज्जा का कॉम्पिटिटर है, जिसको चलाती है जुबिलिएंट फूड। आपने उसका उस कंपनी का आईपीओ देखा होगा जुबिलिएंट फूड को। चलिए हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट एनालिसिस यहाँ पे मैंने किया हुआ है, और उसका यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए, जो बर्गर किंग जो जो बनाने वाली कंपनी है, मैंने आपको बोला कि जुबिलिएंट फूड है, और दूसरा इसकी वेस्ट लाइफ है, और तीसरा जो है इसका एक कंपनी और यार्ड यार्ड स्टिक, ठीक है। ये तीनों कंपनियां ही आप में देखा होगा कि बहुत ही एक्सपेंसिव कंपनियां हैं, ठीक है। मतलब उनके जो है रेट, इनके जो पी वैल्यू है ना, वो पी वैल्यू काफी ज्यादा है इनसे। और बर्गर किंग का पी वैल्यू काफी कम है, इसलिए कम है क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। लेकिन लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, जो कि ऐसा पहले से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं था। लोग ये बोल रहे थे कि 50% से लेकर के
40% से लेकर के 50% तक जो है इसमें क्या बोलते हैं अपसाइड देखने को मिल सकता है, और इसकी ओपनिंग लिस्टिंग होने की मिल सकती है। लेकिन ये 125 रुपए के परसेंट मतलब जो है ऊपर खुला है, और लोगों को पैसा इसने एक ही दिन में डबल कर दिया है। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें क्या करना चाहिए, जिस हिसाब से देखिए हम पी वैल्यू के वैल्यूएशन के हिसाब से बता रहे हैं कि जुबिलिएंट फूड को हम देख रहे हैं, और जुबिलिएंट फूड के अलावा इसको वेस्ट लाइफ को देख रहे हैं, और यार्डिस्टिक को देख रहे हैं, ये सब काफी अच्छी कंपनी है। और दूसरी अगर हम इसके शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो शॉर्ट एनालिसिस चलिए हम कुछ आपके सामने करेंगे, थोड़ा इसको बिगाड़ देते हैं और आपके सामने कुछ अच्छी शॉर्ट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए शॉर्ट एनालिसिस, बर्गर किंग जो है काफी पॉपुलर ब्रांड है। ठीक है, नंबर एक, बर्गर किंग इज मतलब पॉपुलर ब्रांड के अलावा एक लॉयल है लोगों का इसके अंदर, जैसे डोमिनोज है, उसी तरह से एक इसका भी अपना एक नाम है। ठीक है, और बर्गर किंग जो है इसके काफी सारे आउटलेट्स इसके भी हैं, इंडिया में भी अभी ये अपने एक्सपेंस कर रहा है। तो एक तरीके से आप इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इंडिया में भी जो है बर्गर खाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। आपने जुबिलिएंट फूड को देखा, जोमेटो एक सर्विसेज बन गई है, तो जोमेटो के जरिए लोग काफी ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये मान करके लोगों ने दिया है कि जो फूड डिलीवरीज कंपनी है उनमें काफी ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन वो कंपनी की वैल्यूएशन काफी अच्छी है। जिस तरह से आपने जुबिलिएंट फूड को देखा, आप जोमेटो को देख रहे हैं, आप स्विगी को देख रहे हैं, तो स्विगी और जोमेटो ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री बन चुके हैं इनके फूड के ऑर्डर को सप्लाई करने के लिए। तो मेरे हिसाब से बर्गर किंग जो है एक भी अपनी जगह वहां पे बना पाएगा, क्योंकि इंडिया में लोग काफी फूड डिलीवरी फूड कंज्यूमर हो गए हैं, और यहाँ पे फूड ही बहुत ज्यादा लोग हैं, यानी कि बाहर जाके फूड खाने वाले भी लोग हैं, प्लस घर में ऑर्डर करवाने भी लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए बर्गर किंग डेफिनेटली अपने ऑर्डर को, अपने जो है आउटलेट्स को एक्सपेंस करेगा, और इसमें जो ग्रोथ मॉडल है वो वेरी कैपिटल इंटेंसिव है, और ये जो कंपनी जो है काफी ज्यादा बढ़ सकती है ऐसा माना जा रहा है। भले ही वो लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन अगर उसका वैल्यूएशन सस्ता है और वो कंपनी जो है कह सकते हैं कि एक फ्यूचर में बढ़ सकती है, तो उसका पी वैल्यूएशन, तो आप पी वैल्यूएशन को ध्यान में रख करके इस कंपनी के साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके 15,000 लोकेशन से ज्यादा और 100 कंट्रियों में ज्यादा जो है इस बर्गर किंग के आउटलेट्स हैं। ठीक है, 15,000 लोकेशन यानी 100 कंट्री से ज्यादा, ये एक बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट है, जो कि डोमिनोज के साथ इसको compete करने में, डोमिनेंस के साथ इसको साथ खड़ा करने में अपने आप को एक मजबूती देती है। तो एक ये है। ठीक है, और चलिए कुछ और बातें जो है हम ध्यान देते हैं। देखिए इसके कुछ निगेटिव पॉइंट भी आपको देखने पड़ेंगे। निगेटिव पॉइंट क्या है, जैसे कि लोग जो फूड कंज्यूमिंग होते हैं, फूड ज्यादा खाना नहीं पसंद करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाई कैलोरी फूड है इसका और नॉट गुड फॉर हेल्थ है। ये लेकिन ये एक अलग तरह के सेगमेंट के लोग हैं, जो कि कह सकते हैं बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, या फिर जो है कह सकते हैं कि वो इस तरह के लोग वो मतलब एक अलग सेगमेंट हो गया, उसमें वो एक मिनिमल्स यानी 20 से 25-30 साल के लोग नहीं आएंगे, उसमें ऊपर क्लास के लोग होंगे, तो वो इस चीज को ऑर्डर नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेट्रो सिटीज में देखेंगे, आप भी बर्गर वीक में 1 या 2 बार मंगा के जो है जरूर ऑर्डर करते होंगे, या फिर आप अपने ऑफिस में होते होंगे तब भी आप बर्गर को ऑर्डर कर देते होंगे। ठीक है, या फिर आप कुछ ना कुछ फूड तो ऑर्डर कर ही देते होंगे। तो फूड में ऑर्डर करने में कभी कभी मोस्टली जो है देखिएगा आपके घर में कभी ना कभी बच्चों ने जिद की है, तो आप बर्गर बर्गर आपने ऑर्डर कर दिया। तो ये चीज है, ये तो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देने की बात नहीं है। और देखिए तो इंटेंसिव कॉम्पिटिशन है, जो इसका लिमिटेड मार्केट शेयर ग्रोथ है, तो ये क्योंकि लिमिटेड मार्केट शेयर ग्रोथ का मतलब ये कह सकते हैं कि बर्गर जो है अभी ये सिर्फ 2-3 चीजें बना रहा है, यानी कि अभी कह सकते हैं कि जैसे डोमिनोज है वो पिज्जा भी बनाता है, वो बर्गर भी बनाता है, वो जैसे जुबिलेंट फूड है उस कंपनी को सप्लाई करने वाला, तो उसका फ्रेंचाइजी है उसके पास। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अभी ये जुबिलेंट फूड के साथ कॉम्पीट कर सकता है, क्योंकि इसमें भी उसको अपर इंटेंसिव ग्रोथ इंटेंसिव काफी ज्यादा है, तभी लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया है। तो अभी आपको करना क्या चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो ठीक है, आप अगर आपको आप लकी रहे हैं या तो आपको अलॉटमेंट मिल गया है, तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए 50%। ठीक है, 50% आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया है तो आप ये क्या करिए, हर 10 पॉइंट के बाद जो है अपना स्टॉप लॉस आप लगाते रहिए। जैसे कि 120 पे जाता है तो अपना अगर ये 120 पे बढ़ता है तो आपका स्टॉप लॉस 110 पे होना चाहिए। ये 130 जाता है तो आपका स्टॉप लॉस आपका ये यहां शिफ्ट हो जाना चाहिए 120 रुपए पे। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो आप जो है इसमें
कम से कम नहीं तो हर महीने अपने पॉकेट के हिसाब से कुछ क्वांटिटी आप उठा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। या फिर लॉन्ग टाइम के लिए मेरे हिसाब से इसका वैल्यूएशन कम से कम मैं इसको 150 रुपए के आसपास देखना चाहता हूँ, 6 मंथ से 8 महीने के बीच में, या इससे ऊपर भी जा सकता है। या अगर इससे ऊपर देखते हैं तो कम से कम जो है मैं इसको 2 साल के लिए 180 से 200 रुपए के बीच में इसकी लिस्टिंग में देख सॉरी इसको मतलब जाते हुए देख सकता हूँ। लेकिन ये मेरी खुद की अपनी एनालिसिस है। बाकी अगर आपको जो है इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आप अपनी खुद की एनालिसिस करिए। किसी के वीडियो देख करके आप जो है इस पे डायरेक्ट बाई मत करिए, अपनी एनालिसिस करिए, अपने हिसाब से जो है मार्केट को समझिए, क्योंकि मार्केट पैसा तभी देता है जब आप खुद समझते हैं। तो मेरा भी स्टॉक मार्केट का यही टैगलाइन है, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। ठीक है, आप पैसा तभी बनाएंगे जब अपने आप को मार्केट को समझ दे। तो ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो या अच्छी ना लगी हो, जो भी है अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, दूसरों को शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।